जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सीता जी का अपमान करने वाले धोबी का क्या हुआ? राम जी अपनी लीला समाप्त करके साकेत धाम जा रहे थे तो पूरी अयोध्या नगरी के लोगों के लिए विमान आए, पर एक व्यक्ति था जिसने सीता जी की निंदा की थी। उस धोबी के लिए विमान नहीं आया। राम जी ने देखा सरयू के किनारे एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, ये कौन है, ये क्यों रो रहा है? हनुमान जी बोले, सीता जी पर संशय करने वाला है। जिसके भी विमान में यह चढ़कर बैठता है तो वह विमान उड़ता ही नहीं है। राम जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम क्यों नहीं गए? तो वो बोला, मैं जिसके भी विमान में जाता हूँ वह लोग मुझे नीचे उतार देते हैं, क्योंकि विमान ही उड़ने से मना कर देता है। राम जी बोले, ठीक है, तुम हमारे विमान में आ जाओ और हमारे सिंहासन के नीचे छुप कर बैठ जाना। कितने दयालु हैं राम जी, जिसके कारण से सीता जी का जीवन भर वियोग सहना पड़ा। सीता जी का जिसके कारण से इतना कष्टमय जीवन बीता, राम जी उस पर भी कृपा कर रहे हैं। रघुनाथ जी का विमान उड़ा, क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वो तो स्वयं राम जी का विमान था। जब वह विमान साकेत धाम के द्वार पर पहुंचा तो 33 करोड़ देवता गाजे बाजे बजा रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। संपूर्ण अयोध्या नगरी साकेत धाम पधार रही है। श्री रघुनाथ जी अपनी लीला पूरी करके पधार रहे हैं। एक एक करके सबके विमान अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। पूरे राम दरबार से सुसज्जित राम जी का विमान आ रहा था। वेद ध्वनि होने लगी, शंख बजने लगे, मृदंग बजने लगे। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो साकेत धाम ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। राम जी बोले, क्या हुआ? साकेत धाम से पूछा, क्या हुआ, तुम हमारा स्वागत नहीं करोगे? तो साकेत धाम प्रकट हो गया और कहा, प्रभु, आपके विमान में एक अनधिकारी बैठा है जिसे साकेत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। राम जी बोले, कौन है? तो साकेत धाम ने कहा, आपके सिंहासन के नीचे छिपा बैठा है, पहले उसे निकालो वहां से। हनुमान जी उसको निकाल कर लाए, वह रो रहा था। साकेत धाम ने कहा, हमारी आचार्य है सीता जी और उनकी निंदा की है इसने, यहाँ इसे स्थान नहीं मिलेगा। भगवान ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, यहाँ स्थान नहीं है तो स्वर्ग भेजेंगे। इंद्र से कहा, इसे स्वर्ग ले जाओ। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य की निंदा करने वाले के लिए स्वर्ग में भी स्थान नहीं है। भगवान ने प्रत्येक स्थान के नियम बना रखे हैं, उन नियमों के विपरीत अगर कोई उस स्थान पर जाना चाहे तो वह स्थान ही उसको प्रवेश नहीं करने देगा। राम जी ने कहा, तो ठीक है, हम इसे कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास भेज देंगे। शंकर जी से कहा तो शंकर जी बोले, मैं भूत पिशाच प्रेत डाकनियों को रख लूंगा, लेकिन सीता जी जो लक्ष्मी स्वरूपा है, आचार्य है, उनकी निंदा करने वाले के लिए तो कैलाश पर्वत पर भी स्थान नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, सभी देवता ने मना कर दिया। फिर राम जी ने यमराज जी से कहा, इसको नरक ले जाओ, पर इसको कोई यातना मत देना, अपना कोई पार्षद बना लेना। यमराज जी बोले, राम जी क्षमा करें, आचार्य का अपमान करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है। तो ठाकुर जी को क्रोध आया और साकेत धाम से वापस पूछा कि तुम हमें अंदर जाने दोगे या नहीं। तो साकेत धाम ने मना कर दिया। राम जी ने भ्रुकुटी टेढ़ी की, साकेत धाम से भी 100 योजन ऊपर एक और साकेत धाम बना दिया और कहा, तुम सब यहीं रहो, पर मैं और ये हम दोनों उस साकेत धाम में रहेंगे। जैसे ही राम जी को क्रोध आया, सबने आके क्षमा मांगी और बोले, प्रभु, इसका एक उपाय है, यदि सीता जी अपना हाथ इसके सिर पर रखकर क्षमा कर देगी तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। तभी राम जी ने सीता जी को आज्ञा दी तो सीता जी ने अपना हाथ उस धोबी के सिर पर रखकर उसे क्षमा कर दिया। तो साकेत धाम के द्वार खुल जाते हैं और राम जी का विमान प्रवेश करता है। राम जी कितने दयालु हैं, जिसने उन्हें दुख पहुंचाया, सीता जी को दुख पहुंचाया, उस पर भी दया की और अपने साकेत धाम में ले गए। जय श्री राम।